हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था टॉर्क किसे कहते हैं और टॉर्क के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जाना भी था, टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉर्क के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। हम लोग इस वीडियो में टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे और टॉर्क का इतना सारा इंपॉर्टेंस क्यों है इंजीनियरिंग ब्रांच और फिजिक्स की ब्रांच में। ओके, तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो टॉर्क के ऊपर जो मैंने बनाया हुआ है वो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और इजीली इस वीडियो में मैं जो डायरेक्शन टॉर्क की बताने वाला हूँ कैसे फाइंड करते हैं और जो इम्पोर्टेंस है टॉर्क का तो वो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए आप मेरा वो प्रीवियस वीडियो जल्दी से देख लीजिए। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क की डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक पेंसिल है और एक शार्पनर है। ओके, तो शार्पनर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? कुछ यहाँ पर होगा। ओके, कुछ यहाँ पर कुछ होगा सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग कुछ इस तरह से शार्पनर और पेंसिल को जोड़ देते हैं। अब क्या होगा, ये शार्पनर है, अगर उसके सेंटर ऑफ मास पर अगर मैं फोर्स कुछ लगाऊंगा, ये से सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो यहाँ पर जो फोर्स लगाऊंगा उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं सेंटर ऑफ मास से दूर लगाऊंगा, यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ लगाऊंगा मैं फोर्स, इसे देखना शार्पनर रोटेट होगा। ओके, ये कुछ रोटेट हुआ, यहाँ पर कुछ, यानी ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास, अगर मैं यहाँ पर कुछ फोर्स लगाऊंगा और ये सेंटर ऑफ मास हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? हमारा मोमेंट आर्म। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा मोमेंट आर्म। ओके, तो फोर्स क्या है और मैं कौन से डायरेक्शन में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि अपना जो भी ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट हमारा शार्पनर है, तो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ओके, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, रोटेट ऑब्जेक्ट ये हो रहा है। तो हमारा ये राइट हैंड जो है, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे राइट हैंड की जो भी सारी फिंगर है उसको कर्व करना है। सिंपली ये मेरा राइट हैंड है, उसको मैं, हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके, तो मैं उसको ऐसे कर्व करूँगा, ऐसे करके ऐसे पकड़ लूँगा। ओके, कुछ पकड़ ले मैंने। ओके, ये कुछ पकड़ लिया मैंने। अब क्या होगा, अब ये जो थंब है उसको हमें ऐसे खोलना है और ये थंब की जो भी डायरेक्शन होगी वो क्या होगा? टॉर्क की डायरेक्शन। ओके, जो हमारे थंब की जो भी डायरेक्शन होगी वो हमारी होगी टॉर्क की डायरेक्शन। तो सिंपली हम लोग टॉर्क की डायरेक्शन इस तरह से राइट हैंड से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी भी टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड कर रहे हैं वो भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोमेंट आर्म का जो डिस्टेंस है, ये मोमेंट आर्म है, अगर हम उसका डिस्टेंस है तो फिर बढ़ा रहे हैं या तो फिर घटा रहे हैं, तब फोर्स में क्या डिफरेंस आएगा तो वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो सिंपली हमारी ये रेंज है। ओके, एडजस्टेबल रेंज है और ये हमारा कुछ बोल्ट है। अब हम लोग बोल्ट को टाइट करने के लिए एडजस्टेबल रेंज पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं ताकि बोल्ट हमारा टाइट हो जाए। ओके, तो ये फोर्स है उसके रेंज के एंड पर हम लोग लगा रहे हैं, यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पर कुछ होगा। ओके, बोल्ट यहाँ पर कुछ रोटेट होगा, यहाँ से जो एक्सिस निकलेगी वो हमारी क्या होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि यहाँ पर हमारा बोल्ट रोटेट हो रहा है। और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पर होगी? ये कुछ। ओके, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस ये हमारा होगा मोमेंट आर्म। अब हम लोग सेकंड केस में देखते हैं, यहाँ पर कितना मोमेंट आर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ पर, यानी सेकंड केस में जो मोमेंट आर्म है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू फर्स्ट वाला केस। ओके, तो मोमेंट आर्म छोटा या बड़ा होने से क्या फर्क पड़ेगा? ये टॉर्क का इक्वेशन है, T इज इक्वल टू एफ इंटू आर। ओके, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू टी बाई आर। तो अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे ये मोमेंट आर्म, अगर रिड्यूस करेंगे यानी छोटा डिस्टेंस होगा तो क्या होगा? फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। उसका मतलब क्या कि इस बोल्ट को टाइट करने के लिए हम लोग ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अगर हम लोग मोमेंटम बड़ा रखेंगे तो हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। हम लोग दूसरे 2-3 एग्जाम्पल देख रहे हैं टॉर्क के। तो ये हमारे पास कुछ पुली है,
जिसको हम यूज कर रहे हैं कुएं में से पानी निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ रस्सी है ये ब्लैक कलर वाली, तो उससे हम लोग उसको खींच रहे हैं। ओके, जो पानी भरी हुई डोल उसको खींच रहे हैं। तो अब क्या हुआ, अगर इसी डायमीटर की, ये डायमीटर है पुली का, ओके, ये रेडियस है, तो इसी अगर इससे बड़ी डायमीटर वाली पुली लेंगे हम लोग तो क्या होगा, हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका डायमीटर यानी ये हुआ हमारा कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पर सेंटर में आएगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाया हुआ है यहाँ पर अगर हम लोग पुली को फिट कर रहे हैं, ओके, कुछ माउंट बेरिंग से, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर होगा कुछ, और ये होगा हमारा क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इन दोनों के बीच में जो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैं फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं इंजन का एग्जांपल। इंजन का एग्जांपल, तो इंजन में ये सिंपली है, ये पिस्टन, ये हमारा हुआ क्रैंक, ये कनेक्टिंग रोड, ये हुआ क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक जनरल, ओके, क्रैंक बेरिंग। तो अब हमारा क्या हुआ, सिंपली यहाँ पर पावर स्ट्रोक मिलेगा, पावर स्ट्रोक से जो फोर्स लगेगा यहाँ पर लगेगा, पिस्टन और पिस्टन से ट्रांसफर होगा कनेक्टिंग रोड, और कनेक्टिंग रोड क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा क्रैंक शाफ्ट को। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उससे हम क्या मिलेगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, और यहाँ पर जो रोटेशन होगा क्रैंक शाफ्ट का वो मिलेगी हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या होगा, ये दो बीचे का डिस्टेंस हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसको बोलते हैं मोमेंटम। ओके, तो इंजन में भी अगर सिंपली हम लोग ये डिस्टेंस हम लोग बड़ा रख रहे हैं तो हम लोग को ज्यादा टॉर्क मिलेगा, लेकिन उसका भी एक रीजन है कि हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं रख सकते। हर एक मटेरियल, जितने भी मटेरियल्स है अभी एग्जिस्ट है, उन सब की कुछ ना कुछ टॉर्क को स्टोर करने की कैपेसिटी है। ओके, टॉर्क को रजिस्ट करने की, सॉरी स्टोर नहीं, रजिस्ट करने की कैपेसिटी है। तो उस कैपेसिटी वो प्रॉपर्टी हुई मटेरियल की, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सनल रिजिडिटी। अब टॉर्सनल रिजिडिटी क्या है, टॉर्सनल रिजिडिटी वो है जब मिनिमम अमाउंट ऑफ टॉर्क, अगर हम लोग मिनिमम अमाउंट ऑफ टॉर्क लगा रहे हैं और वहां पर हमारा जो भी मटेरियल है वो क्रैक हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। मान लो कि हमने यहाँ पर टॉर्क कुछ लगाया, ये फोर्स और मोमेंटम से जनरेट हुआ टॉर्क कितना हुआ, 150 न्यूटन इंटू मीटर, और 115.1 न्यूटन इंटू मीटर पर ये क्रैंक शाफ्ट फेल हो गई, क्रैक हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो क्या होगा, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी हुई, सॉरी टॉर्क को रजिस्ट करने की कैपेसिटी कितनी हुई, 150 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हुई हमारी टॉर्सनल रिजिडिटी इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, क्रैंक शाफ्ट का जो मटेरियल उसके लिए। तो इसलिए हम लोग एक लिमिट आ गई कि हम लोग इतना ही डिस्टेंस रख सकते, उससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं रख सकते, वरना मटेरियल हमारा फेल होगा सिंपली। अब ये अब क्या हुआ, ये एक एप्लीकेशन भी हो गई टॉर्क की। ओके, कि टॉर्क क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हर एक मैकेनिकल इंजीनियर में हर एक पार्ट में, जितने भी पार्ट है, कोई भी मशीन में जितने भी पार्ट है, वहां पर टॉर्क एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, अगर आपको टॉर्क नहीं पता होगा तो आप हम लोग सिंपली मटेरियल कब फेल होगा, स्ट्रेस कितना आएगा, ओके, सिंपली वो भी स्ट्रेन कितना होगा, ये सिंपली हम लोग फाइंड करने के लिए फोर्स कितना लगेगा। तो टॉर्क इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर ऑफ व्यू। अब सिंपली हम लोग सिविल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसमें क्या होगा, सिविल इंजीनियर में क्या होता है, सिंपली स्ट्रक्चर होता है, यानी रोटेशन क्या होता है, 0 डिग्री, वहां पर रोटेशन होना नहीं चाहिए। अगर कोई भी पार्ट अगर रोटेशन हो रहा है तो अगर वो क्या होगा, फेल होगा सिंपली। अगर हमने कोई घर बनाया हुआ है, यानी कोई भी घर बनाया हुआ है, मकान बनाया हुआ है, और कोई भी बीम या तो फिर पिल्लर कोई भी रोटेट होगा तो क्या हुआ, सिंपली वहां फ्रैक्चर होगा, डिस्ट्रॉय होगा, पूरा मकान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वहां पर हमें फाइंड करना होगा कि कितना फोर्स लगाएंगे या तो फिर कितना डिस्टेंस रखेंगे और कितना फोर्स लगाएंगे तब उसको पार्ट का रोटेशन होगा। सो हमें उस बिल्डिंग के पर्टिकुलर पार्ट या तो फिर पर्टिकुलर पिलर और बीम के जो रोटेशन हो रहा है उसको हमें रोकना होगा। ओके, तो उसको रोकने के लिए उस फोर्स और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को, जहां पर एक्सिस उसके अबाउट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रही वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उस दोनों के बीच जो मोमेंटम है वो और फोर्स,
तो वो पर्टिकुलरली हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ओके, सो ये सिविल इंजीनियर की इंपॉर्टेंस है टॉर्क के लिए। तो आई होप कि आपको टॉर्क के बारे में बहुत कुछ पता होगा और बहुत कुछ आपने जाना होगा इस वीडियो से। तो अगर आपने बहुत कुछ जाना है और कुछ सीखा है हमारे इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इस वीडियो के रिलेटेड या तो फिर मेरे जो भी प्रीवियस वीडियो है उसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।